एक दिवसीय सुकमा दौरे पर रहे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा। सुकमा में निकाली गई तिरंगा रैली। गृह मंत्री विजय शर्मा ने रैली को किया संबोधित। मुंगेली में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन समारोह आयोजित। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे मुख्य अतिथि। बिलासपुर के मुंगेली नाका मैदान में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग आयोजित। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे मुख्य अतिथि। बलौदाबाजार में निःशुल्क किड्स समर कैंप और कोचिंग सेंटर का शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने किया शुभारंभ। धरसींवा जिले में समाधान शिविर का आयोजन। सांसद और विधायक ने किया शिविर का आयोजित। ग्रामीणों ने से किया आत्मीय संवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी को पूरे दुनिया के सामने लाने के लिए 7 सर्वदलीय सदस्यों की टीम बनाई गई है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से चलाया गया, पाकिस्तान के लोगों की जिस तरीके से उस पर प्रतिक्रिया सामने आई, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस ऑपरेशन को चलाने में जितनी कठिनाई आई हैं, जो सफलता है और जो सच्चाई है, वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए और निश्चित रूप से भारत सरकार का यह कदम सराहनीय है। वास्तव में पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से, जिस बहादुरी और जिस योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्यवाही की भारत ने, और उसके बाद का जो दृश्य दिखा पाकिस्तान में कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के लोग, वहां के राजनेता, सेना के अधिकारी शामिल हुए, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरपरस्ती कर रहा है, आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, जो दुनिया के लिए खतरा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, वास्तविकता सामने आए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या किया, ये सारी वस्तु स्थिति दुनिया के सामने जाहिर हो। इसलिए भारत सरकार का ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के संसद के प्रतिनिधि जो अलग अलग राजनीतिक दलों से है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताएं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुशासन त्योहार को लेकर बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन त्योहार लगातार मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से जो है ये राम राज्य की परिकल्पना के अनुरूप लगातार मुख्यमंत्री और हम सभी लोगों के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका जो है निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा अभियान है, विष्णु के सुशासन का और जनता के प्रति सरोकार का ये बड़ा अभियान है। जनता के समस्याओं का वहीं पर जाकर निराकरण करना हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सांसदगण और अधिकारीगण प्रत्यक्ष रूप से जाकर समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण कर रहे हैं। ये जैसे मैं कहता हूं, यही राम राज्य की परिकल्पना है, जब जनता के बीच जाकर सरकार उनकी समस्याओं का निदान करे। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज कहा कि कोरबा जिले की सड़कों के निर्माण और उनका कायाकल्प करने के लिए जिला खनिज न्यास मद से 143 करोड़ रुपए की नवीन स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए से बनने वाली सड़कें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका निगम कोरबा और कोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 14 से 15 महीनों के दौरान लगभग 400 करोड़ रुपए के विकास स्वीकृति किए जा चुके हैं और जिनमें से अनेकों कार्य प्रगति पर हैं, वहीं अनेकों कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। मंत्री देवांगन ने कहा कि कोरबा का तेजी से विकास हो रहा है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि कोरबा में विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
उधर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को धरसीवां विधानसभा के ग्राम पंडरभट्टा और खरौरा में आयोजित समाधान शिविरों में भाग लिया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार जन कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। अब जनता को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। समाधान अब गांव में ही हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की जांच में ग्रामीणों में टीबी, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का पता चला, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। ₹10 लाख से तो तिरंगा यात्रा को लेकर जो है लोगों तक पहुंच रहा सुशासन, और ऐसे में समाधान अब गांव में ही हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच ग्रामीणों में टीबी, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का पता चला है, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। तो 10 लाख रुपए से किसान मंडी में शेड निर्माण हुआ और बता दें कि तो राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्काई वॉक और जो है फिर से जो है चालू किए जाने को लेकर बयान देते हुए कहा कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और एक बार फिर से इसे बनाने के लिए राशि जारी की गई है। ये जनता के हित में है, जनता को सहूलियत पहुंचने के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जनहित में है और रायपुर रहवासियों के लिए जरूरी भी है। ये पिछले हमारी डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय इनकी शुरुआत हुई थी और ये स्काई वॉक जो है नगर वासियों को सहूलियतें पहुंचाने के लिए है। उसके आवागमन में राहत मिलेगी और सरकार ने और समीक्षा करके फिर अधूरे काम को पूरा करने का निर्णय लिया है और ये जनहित में है और रायपुर के रहवासी के लिए जरूरी भी है। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें उस समय के अपर कलेक्टर डीसी साहू ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस पर एफआईआर के बाद में उसी समय इसका खुलासा हो जाता, लेकिन ये नहीं हो सका। मामले पर बयान देते हुए जो है मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से भारतमाला प्रोजेक्ट में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच लगातार हमारी सरकार में की जा रही है और आगे भी इस पर कार्रवाई जो भी उचित होगा वो की जाएगी। भारतमाला परियोजना में बहुत गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच भी चल रही है, परत दर परत खुलते जा रहे हैं और इसमें जो भी बातें होंगी, जो भी गलतियां होंगी, जो भी दोषी लोग होंगे, उस पर आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है और इसमें लगातार कार्रवाई अभी चलती रहेगी। खेल और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लगातार जलाशय और बोरवेल में जलस्तर की कमी को लेकर रबी फसल नुकसान पर बयान देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से जल संकट एक बड़ी समस्या है और इसे हम सभी को मिलकर प्रयास करना है और जल ही जीवन है। फिर उद्देश्य को लेकर जो है पानी की बचत करनी है और इसी के साथ उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कहा कि उनका जीवन सामान्य और राजनीतिक दोनों ही दिशा में प्रेरणा देता है। बचाना, जंगल को बचाना, जमीन को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जल स्तर लगातार गिर रहा है, ये वाकई में चिंतन की बात है। हम सबको मिलकर के जल संवर्धन करना है और जल ही जीवन है, जल को सहेजना जरूरी है।
भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को नमन करते हुए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम के तहत घंटाघर चौक से महाराणा प्रताप चौक तक घंटाघर चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। और आपको बता दें कि घंटाघर चौक पर बड़ी संख्या में बच्चे, युवाओं और आम नागरिकों को सहित जनप्रतिनिधियों ने हाथ में तिरंगा ध्वज लेकर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान के नारे लगाए। और इस दौरान शहरवासियों में देश के प्रति देशभक्ति की भावना और राष्ट्र प्रेम की झलक दिखाई दी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए। तो तिरंगा यात्रा में तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जन सैलाब यहां पर हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति में डूबा और भारत माता की जयघोष के साथ में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। बच्चे, बुजुर्ग और तमाम यहां पर छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम के तहत में ये यात्रा निकाली गई। हाथों में झंडे लेकर ध्वज को थामे यहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और सभी के जहन में तिरंगा यात्रा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर एक देशभक्ति, यहां पर अदम्य साहस, जिस तरीके से सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाने में यहां पर हमें दिखाया, उससे पूरा देश, पूरा 140 करोड़ की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। और उसी कड़ी में सैनिकों को समर्पित और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और उसमें से एक तस्वीर कोरबा से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और शासनिक प्रशासनिक लोग भी इस यात्रा में तिरंगा झंडा थामे जयघोष करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये तिरंगा यात्रा पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैनिकों और भारत की सभी सैन्य टीमों के लिए समर्पित है। सेना के सम्मान में सीतामऊ में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल हुए हर वर्ग के लोग, साथी क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह डंग, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला और पूर्व सैनिकों ने भी यात्रा में शिरकत की। और आपको बता दें कि चले की सेना के सम्मान में सीतामऊ में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सीतामऊ के मोड़ी माता जी मंदिर से हुई, जिसका समापन महाराणा प्रताप चौराहे पर भारत माता की आरती करते हुए तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह से लेकर कई जनप्रतिनिधि, समाज के हर वर्ग के लोग, बच्चे, महिलाएं उत्साहपूर्वक भाग लिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के चौराई डांड में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांव के शिव मंदिर से आम बगीचा तक भव्य यात्रा का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री के साथ हाथों में तिरंगा लिए जशपुर विधायक रायमुनि भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिल साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव और पंचायत और नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, अधिकारी, आम नागरिक, बच्चे और जवान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। लोग हाथ में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। हम सेना के साथ हैं और ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र है, और उसको लेकर जिस तरीके से एकजुटता, सम्मान प्रकट किया गया है। तिरंगा यात्रा की शुरुआत मिनी स्टेडियम गांधी चौक से शुरू होकर लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में समाप्त हुई। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ में भागीदारी निभाई है। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, देशभक्ति के नारे से संपूर्ण वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल सहित अन्य लोग शामिल हुए।
तो तिरंगा यात्रा में देशभक्ति को लेकर ये उमड़ा हुआ जनसैलाब आपकी स्क्रीन पर बिलासपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पर क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, सभी महिलाएं बहनें एक साथ जो है हाथों में तिरंगा थामे और भारत माता और देशभक्ति के नारों से जयघोष करते हुए आगे बढ़ते हुए यहां पर दिखाई दिए, जहां पर ये पूरा वातावरण गूंजा और जय हिंद के नारों से, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे देशभक्ति नारे लगाए गए। और देखिए किस तरीके से जो है यहां पर हाथों में तिरंगा लिए लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी को जन जन तक पहुंचाते हुए, और जिस तरीके से जो है पूरे देश में देशभक्ति की जो एक भाव है वो देखने को मिल रहा है। और उसी कड़ी में लोग हाथों में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को और अपने सैनिकों को जो है सलाम करते हुए और उनकी गौरव गाथा को यहां पर अपने इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसका सम्मान और समर्पित करते हुए यहां पर लोग दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप एक दिवसीय दौरे पर सुकमा जिले के चिगावरम पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत 17 मई 2010 को नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों और ग्रामीणों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई और इस दौरान दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया गया। गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि बस्तर वासियों की पहुंच अब दिल्ली तक है और माओवादी विचारधारा का देश से 2026 तक का सुनिश्चित है। उन्होंने लोगों से भ्रमित न होने की अपील की है। बस दुर्घटना में शहीद हुए परिवारों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया और चिंगावरम में शहीद स्मृति में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई और जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों ने देशभक्ति के जोश के साथ में भाग लिया। रैली में देशभक्ति के नारे गूंजे और वातावरण जो है राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। जरहा गांव के गांधी मैदान में भक्त माता कर्मा जयंती एवं साहू समाज के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माता कर्मा के त्याग, सेवा और तपस्या को स्मरण करते हुए उन्हें मातृशक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। साव ने बताया कि माता कर्मा ने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की और उनके आदर्श आज भी प्रेरणादायक हैं। कार्यक्रम में उन्होंने साहू समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए विधिवत भूमि पूजन किया और इस अवसर पर जो है केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भी समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक पुन्नूलाल मोहले, लखनलाल साहू, श्रीकांत पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। आयोजन में समाज के लोगों की भारी भागीदारी रही और जिसने जो है इस आयोजन को ऐतिहासिक और स्मरणीय बना दिया। बिलासपुर के मुंगेली नाका मैदान में आयोजित छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि कबड्डी देश की मिट्टी से जुड़ा खेल है जो गांव-गांव में खेला जाता है। यह खेल चपलता, ऊर्जा, होशियारी और शारीरिक क्षमता का बेहतरीन समन्वय है। साव ने कहा कि कबड्डी केवल खेल नहीं है, जीवन के कठिन क्षणों में निर्णय लेने की सीख भी देता है और उन्होंने कबड्डी प्रीमियर लीग को युवाओं के लिए प्रेरणादायक और छत्तीसगढ़ में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला बताया है। कार्यक्रम में पूर्व महापौर किशोर राय और दीपक सिंह, राजेश सिंह, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के महासचिव प्रदीप कुमार यादव, बिलासपुर कबड्डी संघ के अध्यक्ष जीवन मिश्रा सहित कई गणमान्य अतिथि, खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। आयोजन ने खेल के प्रति उत्साह और सामाजिक एकजुटता का बेहतरीन संदेश दिया है।
आरंग विकासखंड के ग्राम घनौद में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। जब विधायक जो है खुशवंत साहिब और इंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय, भारतीय सेना और अमर रहे जैसे नारों के साथ में वातावरण को गुंजायमान कर दिया और यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण उत्साहपूर्वक शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह और एएसपी विवेक शुक्ला, एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। यह आयोजन देशभक्ति और एकता का प्रतीक बन गया। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को एमडीबी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में किड्स समर कैंप और विकास खंड स्तरीय नवप्रेरणा कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया। मंत्री जायसवाल ने समर कैंप में संगीत, नृत्य, रोबोटिक्स और एरो मॉडलिंग सहित कई रचनात्मक प्रशिक्षणों का अवलोकन किया और छात्रों के साथ में गिटार बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया है। यह समर कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है और जिले के किसी भी स्कूल के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। नवप्रेरणा कोचिंग सेंटर अब जिले के 5 विकास खंडों में 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़कर संचालित होगा और आपको बता दें कि जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी मिल सकेगी। कैंप में रोबोटिक क्लास, ड्रोन उड़ान, 3D पेंटिंग और प्लेनेटोरियम शो जैसी गतिविधियां बच्चों की जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करेंगी। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी भावना गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भारत की सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के विरुद्ध की गई साहसिक कार्रवाई की सफलता के उपलक्ष्य में बलौदाबाजार जिले में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सकरी में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई और यात्रा की शुरुआत दुर्गा चौक से दोपहर 4 बजे शाम 4 बजे भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ में हुई, जो डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परिसर में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में छात्र, पूर्व सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल, मीडिया प्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व सैनिक संदीप फेकर और ईश्वर साहू को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजित सेना के साहस को नमन करने और देशभक्ति की भावना को सशक्त करने वाला प्रेरणादायक आयोजन बन गया। पखांजूर में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा आज कई स्थानों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यह यात्रा भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। बता दें कि नगर पंचायत पखांजूर से प्रारंभ होकर यात्रा ने पूरे नगर का भ्रमण किया और यात्रा के दौरान भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए और तिरंगे के साथ में युवाओं और कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर भाग लिया। यह आयोजन राष्ट्रभक्ति और सेना के प्रति सम्मान को समर्पित रहा। धरसींवा विधानसभा के ग्राम पंडरभटा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को और वीर जवानों के शौर्य को नमन करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और धरसींवा विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में निकाली इस यात्रा ने देशभक्ति और एकजुटता का संदेश दिया है और तिरंगा यात्रा में सेवानिवृत्त सैनिक, समाजसेवी संगठन, महिला, पुरुष, बच्चे और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। देशभक्ति के नारों और राष्ट्रीय गौरव के उत्साह के साथ में यात्रा संपन्न हुई। इस अवसर पर सांसद अग्रवाल ने कहा कि यह यात्रा वीर जवानों के सम्मान और देश की अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।